नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज यहां पर हीरो की करेंगे, जहां पर अगर रफ डायमंड इंडेक्स.com की रिपोर्ट देखें तो उनका कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में रफ डायमंड के दाम एक साल के निचले स्तर पर हैं। वहीं हमारे देश की बात करें तो हीरो का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही नंबर्स में कुछ गिरावट देखने को मिली है। डायमंड इंडस्ट्री सूरत में भी यहां पर वीकर नंबर्स दिखा रही है। कैसे दिखता है ओवरऑल डायमंड बिजनेस आगे जाता हुआ, फेस्टिवल से पहले आप कैसे देखें इस बाजार को, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुजरात जेजेपीसी के प्रेसिडेंट दिनेश नवाडिया, कामत ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह एंड लक्ष्मी डायमंड के सीएमडी चेतन मेहता। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। चेतन, आपसे भी जानना चाहेंगे सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही कि पिछला एक साल यहाँ पर प्राइसेस के लिहाज से आप कैसा देखते हैं, और जहां पर अब हम यहाँ पर खड़े हैं आगे जाकर डायमंड के भाव कैसे रह सकते हैं और कौन से फैक्टर्स इनको इम्पैक्ट करेंगे। गुड इवनिंग मनीषा जी। जैसे हम देखेंगे डायमंड के प्राइसेस में, जैसे कोलिन भाई ने बोला कि थोड़ा बहुत रफ में कटौती आई है, लेकिन पॉलिश में प्राइसेस अभी तक कहीं से कम नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज डोमेस्टिक की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। जब हम लेके बैठे हैं वीएस और वीवीएस क्वालिटी की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, और यहाँ पे जो स्तर पे कटिंग होती है, जहाँ पे अभी वर्कर्स का प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से देखेंगे तो प्राइसिंग में कोई इतना बड़ा कोई यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। जो एसआई डाउन क्वालिटी है उसमें थोड़ा बहुत 5 से 7% का डिफरेंस हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट की जो क्वालिटी है उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लेकिन जो ईएफ वीवीएस या वीएस की जो क्वालिटी है उस प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा सेल अच्छी है, अच्छी तरह से डिमांड है, इसलिए प्राइसेस में इतनी कोई कटौती नहीं दिख रही है। चेतन, आप कैसे देखते हैं? और आपको भी, जैसे कोलिन ने कहा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल काफी सारे फोर्सेस हैं जिनको एज अ ज्वेलर आपको एज ऑफ नाउ देखना होगा। ऑब्वियसली काफी सारे पॉजिटिव्स हैं क्योंकि हमने स्टोर एक्सपेंशन आते हुए देखे हैं, बेहतर ज्वेलरी, बेहतर डिजाइन, इतने सारे फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया हो रहे हैं B2B के हिसाब से भी, तो उसका काफी पुश तो यहाँ पर है ही। लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो नंबर्स ऑन द स्लाइटली ऑन द वीकर साइड है। आप कैसे देखते हैं इस कॉम्पिटिशन को, और आपको क्या लगता है क्या वर्क करेगा बाकी के 2023 के लिए? निशा जी, जैसे कोलिन भाई ने बोला, ये सही बात है कि हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री लेके जा रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव एक फोर्स इन लाइफ में वो होता है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ, और ये पर्सनल भी ओपिनियन है, कि डायमंड्स की जो डिमांड है हमेशा रही है। फर्स्ट क्वार्टर मैं मानता हूँ बहुत स्लो गया, लेकिन सेकेंड क्वार्टर बेहतरीन सेल हुआ। जैसे अगर हम अभी देखें तो लेटेस्ट जो हमारा एग्जीबिशन हुआ उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आए। जो छोटे ज्वेलरी की डिमांड है डायमंड का, उसकी चमक कहीं कम होते हुए नहीं नजर आ रही है। बिकॉज हम देखेंगे आजकल लोगों ने अपने जो स्टोर है इंडिविजुअल डायमंड स्टोर बनाने चालू कर दिए, तो हो सकता है कि अभी सेकेंड क्वार्टर पुश हुआ है। मैं ये मानता हूं कि डायमंड की जो चमक है वो सदाबहार है, हमेशा रहेगी, और ये उतार चढ़ाव तो एक पार्ट ऑफ हमारा बिजनेस से रहेगा। लेकिन हीरे का कोई तोड़ नहीं है, जो वो नेचुरल चमक है वो हमेशा रहेगी। लेकिन ये मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से मैं ये पक्का मानता हूं कि जो लास्ट वाला क्वार्टर होगा, लास्ट ईयर से 10 to 15% हमारा जंप ही रहेगा इस साल। ये पॉजिटिव नोट के साथ मैं चल रहा हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफी सारे स्टोर एक्सपेंशन और काफी सारे ऐसे स्टोर्स इंडिविजुअल ओपन हो रहे हैं जो डायमंड बुटीक बना रहे हैं। हाँ, ये वेरिएशंस आ गए, मैं मानता हूँ कि जैसे जड़ाऊ वेरिएशन आ गया, उसके अंदर फिर कलर स्टोन आ गया, लेकिन जो अपना जो हीरे का जो राउंड ब्रिलियंट का जो चमक है वो कहीं कम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हो सकता है रफ्तार धीरे है, लेकिन मुझे लगता है रफ्तार धीरे, लेकिन ये ऊंची बड़ी रफ्तार आगे आने वाली, ऐसा मैं मानता हूँ। ऑल राइट, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर है वो यहाँ पर परसेंटेजेस हाई लेकर आएगा, ये सभी का मानना है, और उससे हम नंबर्स थोड़ा सा इस साल के बेहतर होता हुआ देखेंगे। चेतन, आपने जैसे कहा कि जो वीएस है, वीवीएस कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर बेहतर कर रही हैं। हमेशा हर मार्केट का एक ट्रेंड होता है, जैसे कॉलिन भी कह रहे हैं कि जिस कैटेगरी की डिमांड आएगी वहां पर हम प्राइसेस आता हुआ देखेंगे। तो इस बार जिस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ एज अ डायमंड ज्वेलर आप लेकर जा रहे हैं मार्केट में? जैसे मनीषा जी, मार्केट में जैसे बरोबर कोलिन भाई ने कहा कि जो क्वालिटी की हमारी डिमांड होती है उसके प्राइसेस कभी भी हमेशा मार्केट में थोड़े से अपवर्ड चलते हैं। और हाल ही का जो हमारा जो मेजर मार्केट है वो रोल होता है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वी आर मेजोरिटी हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइटर वेट की ज्वेलरी के ऊपर हम अच्छा सा काम करें। वीवीएस वीएस में उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, और उस डिमांड के हिसाब से प्राइसेस वो थोड़े से हाई नोट पे चल रहे हैं। लेकिन आगे जाके मुझे लगता है
के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल होने के चांसेस है, बिकॉज बहुत सारा अभी एक थोड़ा बुलिश मार्केट है, कहीं ना कहीं जैसे मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से प्राइसेस है, कोई स्टेबिलिटी नहीं। जैसे मार्केट में ज्यादा डिमांड जिस चीज के उसके प्राइसेस इट इज लाइक ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बुलिश है अभी। और लेकिन अभी मुझे लग रहा है थोड़े 1-2 महीने में दिवाली के आसपास मुझे लग रहा है प्राइसेस में एक फाइनल करेक्शन और एक प्राइसेस नोट आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि डिमांड यहाँ पर है, आने वाली है। इंडियन मार्केट्स की डिमांड अच्छी है, लेकिन एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत जल्दी सुधरते हुए नजर नहीं आते। उनको ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, दिवाली के बाद क्रिसमस तक हम वो नंबर्स यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव है कि प्राइसेस पिछले 1 साल में गिरे हैं, तो अगर आपको फायदा उठाना है, डायमंड खरीदना है, तो परहैप्स ये सही समय है। और आगे जाके फेस्टिविटीज और वेडिंग सीजन में एक पॉजिटिविटी बनती हुई नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया कॉलिन, दिनेश जी एंड चेतन जी आपका साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम सवालों के जवाब बहुत स्पॉटिंगली देने के लिए भी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।